नमस्कार साथियों, सीबी बिगला आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2022 में आईटीआई में एडमिशन ले लिए हैं और आपको ट्रेड मिला हुआ है डीजल मैकेनिक का, तो ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डीजल मैकेनिक में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कितने सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा, कितना ऑफलाइन होगा और कितना ऑनलाइन होगा, पूरा विस्तार से कंप्लीट दोस्तों आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2023 में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ लीजिए। जो किताब आपको बताने वाले हैं, जो बुक्स आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे पढ़ लेते तो 90% दोस्तों गारंटी है, 101% की दोस्तों अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छे नंबर से दोस्तों आईटीआई में अच्छे नंबर दोस्तों आएगा, मतलब कि 90+ दोस्तों आप अचीव कर सकते हैं। 2023 के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि डीजल मैकेनिक में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट आपका जो है वो पढ़ना पड़ेगा और कितने सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। तो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है, आपके सामने पहला सब्जेक्ट आ चुका है। दोस्तों जो आपका ट्रेड है यानी मैकेनिकल डीजल यानी कह सकते हैं या फिर डीजल मैकेनिक के बात एक ही होता है। दोस्तों जो सबसे पहला बुक होता है वो ट्रेड थ्योरी का होता है, क्योंकि इससे नंबर ज़्यादा आते हैं और नंबर आपको ज़्यादा आने साथ साथ जो है ट्रेड थ्योरी का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेड थ्योरी में आपको वो पोर्शन कराए जाते हैं जो भी आपका ट्रेड होता है। जैसे मैकेनिकल डीजल यहाँ पे, तो मैकेनिकल डीजल संबंधित आपको चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, उस चैप्टर को आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों पढ़ने के बाद जो है इसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए आपको वर्कशॉप में ले जाकर आपको वहाँ पे प्रयोगशाला में आपको वर्कशॉप में काम भी कराया जाता है, ताकि आपको टेक्निकल नॉलेज भी इसका हो जाए और आपको जो है जो आईटीआई कर रहे हैं उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक किताब ले लेते हैं तो आपको आईटीआई में तो काम देगा ही दोस्तों। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, मतलब जिसमें आपका आईटीआई मांगता है, अगर आप उसमें कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आईटीआई उसमें मांगा गया है तो दोस्तों आईटीआई के सब्जेक्ट से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आप अगर थ्योरी का किताब ये खरीद लेते हैं तो आप दोस्तों कहीं न कहीं आपको कंपटीशन में भी काम देगा। इसीलिए दोस्तों ये जो थ्योरी का पोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आईटीआई में ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि दोस्तों आपका जो है 90+ जो है वो आपका अच्छे नंबर से पास हो जाएं। दोस्तों सीबीटी एग्जाम होता है, आप सभी को अच्छे से पता नहीं पता तो पता कर लीजिए। दोस्तों सीबीटी एग्जाम होता है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपको एक सवाल पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा उसमें आपको टिक करना होगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या है। तो पहला सब्जेक्ट आपका ट्रेड थ्योरी का हो गया। और दोस्तों बात करें इस थ्योरी के, तो थ्योरी जो होगा ये कैसा पेपर होगा, ये दोस्तों होगा ऑनलाइन पेपर होगा। ये दोस्तों ऑनलाइन पेपर होगा और जो ऑनलाइन पेपर होगा तो कंप्यूटर पर आपका पेपर देना होगा। अब दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो मैंने अपने पिछली वीडियो में पूरा विस्तार से दोस्तों कंप्लीट आपको बताया है कि कितने सब्जेक्ट जो है कितने नंबर का होता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने ऑफलाइन कितने ऑनलाइन होते हैं। मैं आपको बता दिया कि जो है पेपर कैसा होता है, ये ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी एग्जाम होता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। कुल मिला के दोस्तों आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और पाँचों का पेपर होता है। जहाँ तो पाँचों का आपका पेपर होगा, इसलिए बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जो दूसरा सब्जेक्ट है वो ट्रेड प्रैक्टिकल का है। जो आपका ट्रेड है मैकेनिकल डीजल का दोस्तों ये प्रैक्टिकल आपके वर्कशॉप में काम करवाया जाएगा और आपको टूल्स के बारे में, उसके जो है मशीन के जो पार्ट्स होंगे डीजल मैकेनिक संबंधित, उसको आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। दोस्तों अगर इस पेपर की बात करें तो ये पेपर कैसा होगा, ये पेपर दोस्तों होगा ऑफलाइन पेपर होगा। ये जो पेपर होगा दोस्तों ये कैसा होगा, ये ऑफलाइन होगा। आपको बता दें जो पेपर होगा ये ऑफलाइन होगा। इसके साथ साथ जो है ये नंबर ज़्यादा दिक्कत जाता है, कितना 250 नंबर दोस्तों ये होता है। ये दोस्तों होता है कितने नंबर का, 250 नंबर का होता है। अब दोस्तों ये पेपर जो होता है ये आपके कॉलेज में जो होगा वहीं पर करवाया जाता है, यही प्रैक्टिकल होता है जो आपके कॉलेज में करवाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। दोस्तों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन इससे नंबर बहुत कम मिलता है। इससे दोस्तों केवल आपको 12 नंबर ही मिलेगा, मतलब इस
पूरे किताब से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कुल मिला के दोस्तों आपसे 12 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें नाइंसाफ़ी ये होती है बच्चों के साथ में, क्योंकि इसमें भर के चैप्टर दे रखे गए हैं और आपको सिर्फ 12 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं किताब लेना तो ले सकते हैं, नहीं कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों किताब में ये होता है कि आपको कोई भी जॉब होती है उसका ड्राइंग बनाना होता है। उस ड्राइंग बना के जो है आपको कागज़ पे जो है ड्राइंग बना के जो है उसका प्रदर्शन करना होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं लेना तो किताब आप ले सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अगर दोस्तों आपके लाइब्रेरी में जहाँ पढ़ रहे लाइब्रेरी में अगर वहाँ पे बुक्स मिल जा रही हैं तो आप जो है वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाता है, कहीं कहीं नहीं रहता है, कहीं कहीं रहता है, तो आप उससे अपना पता करना हो कि कौन से कॉलेज में है, कौन से कॉलेज में नहीं है। दोस्तों ये सब्जेक्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों कैसे इम्पॉर्टेंट होता है इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। हालांकि दोस्तों इसमें नंबर भी इसमें भी कम मिलता है, इसमें भी 12 नंबर ही मिलते हैं। 6 क्वेश्चन करना होता है इसमें आपको, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 12 नंबर आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपसे इसलिए पहले कहा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि इसमें हाई स्कूल जो 10 है, यानी हाई स्कूल लेवल का दोस्तों हाई स्कूल लेवल का मैथ इसमें पूछा जाता है। और दोस्तों कंपटीशन में मैथ पूछा जाता है और साइंस भी इसमें पूछा जाता है। अब दोस्तों अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे ना तो वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन में। ITI में दोस्तों आपको भले 12 नंबर मिले, लेकिन मेरे भाई आप अगर इसे पढ़ लेते हैं इस किताब से अच्छे तरीके से, तो आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलेगा। वहाँ पे आपका मैथ साइंस थोड़ा सा बेसिक जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो दोस्तों अगर इसे तैयार कर लेते तो बहुत बड़ा बेनिफिट कंपटीशन में आपको मिलेगा। अगर आपका तैयार है तो रिवीजन हो जाएगा और उसका फायदा दोस्तों आपको कंपटीशन में जरूर मिलेगा। दोस्तों ये पेपर कैसा होता है तो बता दें, ये पेपर जो होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों आपका ऑनलाइन पेपर होता है। CBT एग्जाम मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होगा और इस पे जो है ऑनलाइन पेपर होता है। थ्योरी के साथ भी मिला के पूछा जाता है, क्योंकि थ्योरी में ट्रेड थ्योरी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का और जो है वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आपस में मर्जर कर दिया गया है। ये 4 सब्जेक्ट का पेपर एक ही में पूछा जाता है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से पूरा बताया है कि ऑनलाइन पेपर ऑफलाइन कैसे होता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, पूरा विस्तार से। अगर आप उसे नहीं देखें तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सब्जेक्ट दोस्तों आपके सामने ये रहा। दोस्तों ये सब्जेक्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, भर के नंबर इसमें मिलता है। जहाँ दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलता है और यहाँ से लोग नंबर अच्छा खासा उठा भी लेते हैं। ये दोस्तों बुक है, अगर आप इसे लेना चाहते तो ले सकते हैं। सभी ट्रेडों के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है मिलता है दोस्तों, आप इसे ले सकते हैं। अब होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अगर बात करें सब्जेक्ट की दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, रोजगार योग्यता कौशल है इसका जो है ये सब्जेक्ट रोजगार कौशल है। मतलब कि आपको रोजगार संबंधी कैसे जो है वर्कशॉप में काम करना होता है, क्या क्या अनुशासन, क्या क्या व्यवहार, क्या क्या वहाँ पे फॉलो करना होता है। और उसके साथ साथ जो है एक एम्प्लॉय जो एक वर्कर होते हैं उनका काम करने का तरीका क्या होता है, अनुशासन में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। यानी बात करें दोस्तों कम्युनिकेशन, आपका बात करने का जो तरीका है, यानी आपका संचार कैसा है, आपका संचार दोस्तों कैसा है, इस बात पर ध्यान रखा जाता है। इसमें दोस्तों आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ाया जाता है और कुछ इसमें इंग्लिश के भी पोर्शन होते हैं, आपको कंप्यूटर के कुछ पोर्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक कंप्लीट दोस्तों बढ़िया सब्जेक्ट है और आपको चाहते हैं कि इसमें अच्छा नंबर लाने के लिए तो ये सब्जेक्ट आप दोस्तों ले लीजिए, खरीद लीजिए, ताकि आपका जो है इसमें बढ़िया सा नंबर मिल जाए। दोस्तों अगर नंबर की बात करें तो इसमें जो है कुल मिला के आपको 50 नंबर मिलते हैं। अब दोस्तों ट्रेड थ्योरी में बात करें तो ट्रेड थ्योरी में आपको जो है टोटल मिला के 100 नंबर मिलता है। इसी में दोस्तों मैंने बताया था, इसी में शामिल होता है क्या, इसी में ट्रेड थ्योरी भी शामिल होता है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी। इसी में शामिल होता है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसी में शामिल होता है दोस्तों वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, और इसी में शामिल होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी शामिल होता है। लेकिन इसका 50 नंबर अलग होता है और 100 नंबर इन तीनों का होता है। इसलिए दोस्तों 50 नंबर का जो ये सब्जेक्ट होता है 50 नंबर का होता है। कुल 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और जो है 50 नंबर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी 100 नंबर का टोटल वो हो जाएगा 3 सब्जेक्ट और 50 नंबर का ये। यानी CBT जो एग्जाम होता है दोस्तों वो कितने नंबर का, 150 नंबर का आपका टोटल होता है। ये 150 नंबर दोस्तों अगर आप पाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको 90% लाना है 2023 में। तो दोस्तों ये रहे पूरे 5 सब्जेक्ट डीजल मैकेनिक के बारे में जो मैंने बता दिया है। अगर आपको चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड हो, उस ट्रेड से संबंधित विषय के बारे में बताया जाए पूरा विस्तार से दोस्तों, तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन तो अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।